नेपाल के हालात की वजह से डकैत अनवर को नेपाल ले जाना कैंसिल। रिमांड में कबूला लव जिहाद फंडिंग का आरोप। पूछताछ में दोनों आरोपियों को नकद देने की बात कबूली। हालांकि कोर्ट में इस कबूलनामे का कोई महत्व नहीं होगा। अनवर की उपयोग की गई सिम और मोबाइल के उपयोग की नागपुर से पुष्टि हुई। नेपाल में नष्ट की थी अनवर कादरी ने सिम और मोबाइल। बेटी आयशा के पिता की मदद के लिए होटल का बिल चुकाने की भी पुष्टि हुई। रिमांड पे लिया गया है और उसमें उससे विस्तृत पूछताछ की गई है। लगभग सभी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसने जो मोबाइल लिया था उसकी जानकारी नागपुर से मिल गई है। वो मोबाइल और वो सिम दोनों उसके द्वारा वीरगंज नेपाल में तोड़ के फेंक दी गई थी और बाकी उसके द्वारा जो आरोपियों को जो पैसे दिए गए थे पूर्व में वो उसके द्वारा कैश दिए गए थे। तो अभी लगभग विवेचना उसके संबंध में पूर्ण हो चुकी है। कल उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। पर नहीं, चूंकि नेपाल की भी स्थिति इस समय हालात खराब है। दूसरा ये स्पष्ट हो गया है कि उसने इस दौरान कहीं रास्ते में ही इसको तोड़ के फेंका गया था। कोई स्पष्ट स्थान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जाके खोजा जाना अभी तक संभव नहीं दिख रहा है। यदि कोई स्पष्ट जानकारी मिलती है तो फिर उसमें पुनः पीआर लेने की संभावना बनेगी। उसमें स्पष्ट हुआ था कि हाँ, ये उसको संरक्षण दिया था बेटी ने। उसको जो नेपाल में काठमांडू में होटल में रुका था, उस होटल का बिल भी उसने जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग में जो दुकानें हैं जहाँ एक्सचेंज मनी होती है, विदेश में जो पैसे भेजते हैं, ऐसा सेंटर था। वहाँ जाके वो ऑटो से गई थी और वहाँ उसने उस होटल का बिल पे किया था। वो स्पष्ट हुआ। इसमें जिनके नाम से सिम उठाई थी, एक्चुअली उनको किसी प्रकार का भान नहीं था और इस प्रकरण के दर्ज होने से पहले ही उस व्यक्ति से सिम ये ले चुका था, लगभग 4 महीने पहले। तो अभी तक ऐसे कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इसमें समझ में नहीं आया है। यदि विवेचना के दौरान आएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और एक जो दूसरी महिला थी जिसकी सिम आयशा ने यूज की थी, उसके द्वारा भी सहयोग किया गया। उसके द्वारा बयान बताया गया कि हाँ, मेरी मोबाइल की सिम इन्होंने चोरी की थी। मैं इनके यहाँ ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, तो इनके घर पे गई थी, तो उस दौरान चोरी हुई थी। फंडिंग उसके द्वारा उन दोनों लड़कों को स्वीकार किया और कैश देना स्वीकार किया।